आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि जब बेकरल प्रतिदीप्तशील पदार्थों पर प्रकाश डालकर एक्स किरणों को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने नाभिकीय विकिरण को खोजा। ठीक है, अब ये पूछा जाएगा क्वेश्चन पे कि किस प्रेक्षण ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि वह एक्स किरणों को ही केवल नहीं खोज रहे थे, इसके अलावा और भी वहां पर किरणें थी। तो सबसे पहले हम बात करें तो बेकरल, जो हेनरी बेकरल नामक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जिन्होंने सन 1890 में एक प्रयोग के द्वारा ये पाया कि यूरेनियम और उसके लवणों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही निकलने लगती हैं। तो रेडियो इस तरह से उन्होंने ये बताया कि जैसे देखिए यूरेनियम है, ठीक है, और यूरेनियम और उनके जो यौगिक होते हैं एवं उनके यौगिक जो लवण के रूप में उपस्थित होंगे, उनमें से स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित होने लगता था, स्वतः विकिरण उत्सर्जित होते थे। ठीक है, अब उस हिसाब से उन्होंने ये बताया कि अगर किसी पदार्थ से स्वतः से ही विकिरण उत्सर्जित अगर हो रहे हैं तो पदार्थों में कुछ विशेष गुण होगा, इन पदार्थों में विशेष गुण होगा। इस आधार पर उन्होंने बताया कि इन पदार्थों को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए उसका गुण होता है कि वह स्वतः से ही वायुमंडल के संपर्क में आकर के स्वतः ही विकिरित होने लगते हैं या स्वतः ही ऊर्जा का विकिरण करने लगते हैं। ठीक है, इस बीच उन्होंने ये देखा कि निकलने वाले विकिरण के लिए जो उसकी प्रकृति थी वो इतनी खास थी कि ये फोटोग्राफिक प्लेट तक को आराम से विभेदित कर देती थी, या उसकी विभेदन क्षमता अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो उनकी विभेदन क्षमता भी ज़्यादा थी, जो किसी कागज़ में लिपटी हुई फोटोग्राफिक प्लेट तक को वो विभेदित या खराब कर सकती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्वतः निकलने वाली किरणें हैं वो कौन कौन सी थी, तो इस बीच पर अगर स्वतः निकलने वाली किरणों के रूप में देखा जाए तो वहां पर एक्स किरणें जो थी, देखिए एक्स किरणें जो वहां पर निकलती थी, उसके अलावा यहाँ पर अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें भी निकलती थी। और संयुक्त रूप से इन तीनों किरणों को, मतलब अगर हम एक्स किरणों के साथ अगर अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण को भी देखें तो इन तीनों किरणों को हम मिल करके बेकरल किरणें कहते हैं। ठीक है, बेकरल किरणें। और इसी तथ्य के आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत के आधार पर, जिसे हम एक परीक्षण कहेंगे, तो वो परीक्षण रेडियो एक्टिविता को बताता है किसी पदार्थ के लिए। हम कहेंगे किसी पदार्थ से स्वतः ही बेकरल किरणें निकलने की इस घटना को हम रेडियो एक्टिविता कहते हैं, और विकिरण उत्सर्जित करने वाले उस पदार्थ को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहेंगे। ठीक है, जहां उदाहरण के रूप में हमारे पास यूरेनियम थे और उससे संबंधित और भी यौगिक थे जो रेडियो एक्टिव तत्व को या अपने गुण को बताते थे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन पे जो पूछा गया था कि किस परीक्षण ने उन्हें आश्वासन दिया, तो उन्होंने रेडियो एक्टिवता का या रेडियो एक्टिव परीक्षण जो किया था, जिसमें से स्वतः ही विकिरण का निकलना होता था किसी विशेष पदार्थों से, उन्हें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते थे। और ये जो किरणें होती थी जो बेकरल के लिए निकल रही हैं, पर कोई भी पदार्थ हम लें तो उस पदार्थ के ताप और बाहर वायुमंडल की उपस्थिति या भौतिक अवस्थाओं पर हम बात कर रहे हैं एवं रासायनिक अवस्थाओं पर इन किरणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।